नमस्कार, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने खबर सुन ही ली होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में जो ऑर्डर है पास किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, सीबीआई इंक्वायरी इस केस की जांच कर सकती है। यानी बिहार पुलिस की जो एफआईआर है उसे सही मान लिया गया है। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाओ, सुशांत सिंह राजपूत केस में फेयर और इम्पार्शियल तरीके से जांच करो और सच क्या है लोगों को बताओ, जस्टिस दिलाओ सुशांत सिंह राजपूत को। आपको याद ही होगा 14 जून को जब ये इंसिडेंट हुआ था, सुशांत के अपार्टमेंट के बाहर मैंने खड़े होकर मैंने कहा था कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसके बारे में डीप इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने तस्वीर सुशांत सिंह राजपूत की शेयर की थी अपने YouTube चैनल पर, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था और ब्लॉक करने की कोशिश की थी, रिपोर्ट किया था बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को। मैंने उस वक्त कहा था मैंने क्यों शेयर किया उसका फ़ोटो मैंने शेयर इसलिए किया है क्योंकि मुझसे तो एक्चुअली में देखा नहीं गया, आप भी नहीं देख पाओगे। लेकिन कब तक हम इग्नोरेंस में जिएंगे, कब तक हम कोई भी मरता रहेगा, किसी की ऐसी तस्वीर आती रहेगी और उसको इग्नोर कर देंगे, कब तक? अब फेस करो, नाउ इट्स टाइम टू फेस, और जस्टिस के लिए या फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप डिमांड करो, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इंडियन सिनेमा को जो जेम है डिजर्व करते हैं वो हमसे इस तरह दूर ना जा पाए। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे वो सुसाइड हो या मर्डर हो। लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं। अब ये पहला स्टेप है। फेयर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी था। मुझे पता था कि मुंबई पुलिस कुछ भी अगर जांच कर ले, कुछ भी बता दे, लोग बिलीव नहीं करेंगे। सीबीआई अगर आएगी तो मुझे बिल्कुल पता है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होगी, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा और फेयर तरीके से जांच होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग सुनाई, उसमें आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो केस है सीबीआई के पास चला गया। सबसे पहली बात ये थी कि जो बिहार में जो एफआईआर हुआ था उसे सही साबित कराना था। तो इसके जो नायक हैं वो कौन है? मनिंदर सिंह, जो सीनियर काउंसिल है, जिन्होंने बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इस केस को लड़ा। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुंबई पुलिस ने और रिया चक्रवर्ती ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने खुद बिहार गवर्नमेंट के लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से ये मामला आसानी से सीबीआई के पास चला जाएगा। उसी तरह मनिंदर सिंह जी ने भी यही बात रखी कि मुंबई पुलिस जो है वो सही से कोऑपरेट नहीं कर रही है। आईपीएस विनीत तिवारी को क्वारंटाइन कर लिया गया। मुंबई पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है तो सीआरपीसी 174 के द्वारा कर रही है, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंक्वायरीज होती है। उसके अलावा कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो लेन देन है, धोखाधड़ी और ट्रस्ट की कमी, ये भी मुद्दा था। उसके अलावा जुरिस्डिक्शन साबित करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा ये था कि सुशांत सिंह और के सिंह फादर एंड सन है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो मुखाग्नि देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को पटना ही जाना पड़ेगा। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट जो था मुद्दा रखा गया, जुरिस्डिक्शन और एफआईआर को सही साबित करने के लिए, जो साबित हुआ भी। उसके अलावा इस केस की दूसरी जो नायिका है वो कोई और नहीं, रिया चक्रवर्ती खुद है। उन्होंने खुद डिमांड की थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अर्ज करती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई इंक्वायरी हो। ओके, पहले उन्होंने डिमांड की और अभी वो अपोज कर रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, उसके अलावा मुंबई पुलिस ने तो खुद ग्राउंड तैयार कर लिया। उन्होंने एफआईआर तो किया ही नहीं, क्योंकि एफआईआर अभी भी मुंबई में एफआईआर हुआ ही नहीं है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीआरपीसी 174 के तहत। अब सबसे बड़े हीरो की एंट्री होती है। वो हीरो कौन है? उनका नाम है तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है और वो डोमिनियन ऑफ इंडिया की तरफ से इस केस में अपना पक्ष रख रहे थे। वो जैसे एंट्री करते हैं मामला पलट जाता है। वो तो आते ही सबसे पहले बोलते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि ये जो केस है इसमें 2 स्टेट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है और दोनों तरफ से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। उन्होंने ना बिहार का पक्ष लिया और ना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पक्ष लिया। उन्होंने बस साफ साफ ये कह दिया कि भाई 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं, इसीलिए फेयर और कॉम्पिटेंट और इम्पार्शियल एजेंसी अगर इस केस में अगर जांच करती है तो बेहतर होगा और सीबीआई से बेहतर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पेटिशनर है, पेटिशनर यानी रिया चक्रवर्ती, पेटिशनर के साथ साथ वो एक्यूज भी है, ठीक है,
और एक्यूज क्या होता है कि वो डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, उसको उतना हक नहीं है। तो यहाँ पर रिया का जो पेटिशन है वहीं पर खारिज हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई इंक्वायरी ऐसे ही दे देना, कोई बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे ही दिया नहीं जाता। लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है और यहाँ पर जनता का जो ट्रस्ट है, जनता का जो कॉन्फिडेंस है, उसको लाना, उसमें फिट होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो इतनी सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, जनता का कॉन्फिडेंस भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर आपकी और हम सभी की भी जीत हो गई, और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनकी भी जीत हो गई कि भाई हाँ, जनता का कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, जनता, फैंस, हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। तो जाहिर सी बात है सीबीआई इंक्वायरी तो होगी, और जो दलीलें हैं वो भी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही है। अब ये देखते हैं कि जब सीबीआई आती है मुंबई में और किस तरह से जांच करती है, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी अपडेट्स मिलकर आ रही हैं सीबीआई के द्वारा, जैसे भी पता चल रहा है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं तो आज क्या करने वाला हूं, आज शाम को एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की मास्टरपीस फिल्म जिसका नाम है सोन चिड़िया, उसे एक बार फिर से देखने वाला हूं। और आपसे भी निवेदन है कि अगर आपने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखें। आप एक बार सर्च कर लो कहाँ पे ये अवेलेबल है, मेरे ख्याल से ये ZEE5 पर है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ, एंड सत्यमेव जयते।